टॉपिक है देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू, और ये हम करने वाले हैं बैकग्राउंड रीडिंग। हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट्स, कॉस्मिक फ्लावर। ओके, अगर आपको कॉस्मिक फ्लावर चुनना है नंबर 18 तो आप इसे चुन सकते हैं, या फिर अगर आपको एल्केमी पसंद है तो नंबर 8 आप चुन सकते हैं। ठीक है, कॉस्मिक फ्लावर इज लाइक आप यूनिवर्सल बॉन्डिंग में हैं एंड आपका प्यार बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लाइक वाइज थिंकिंग। एंड जो एल्केमी है इस लाइक आपकी जो केमिस्ट्री है वो बहुत बढ़िया है एंड छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन जब आप मिलते हैं तो बहुत रोमांचक किस्से होते हैं। जी, तो आप इसके लिए ये चुन सकते हैं। ओके, सो हमारे सामने हैं 4 ऑब्जेक्ट्स, 5 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, टैरो, ओरेकल, 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 लव मैसेजेस। ठीक है, तो एक टैरो और 4 ओरेकल्स है, जिसमें से एक लव मैसेज है। ठीक है, सबसे पहले कार्ड चुन लेते हैं एंड आई विल गिव टाइम स्टैम्प, आप इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, लेट्स कनेक्ट विद रीडिंग। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, हमें कुछ कार्ड चुनने हैं, 5 कार्ड चुन लेते हैं। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 कार्ड आ गए। अब इसके लिए चुनते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो 5 कार्ड आ चुके हैं। अब एनर्जी ओरेकल से भी कुछ कार्ड चुनते हैं। ये आज ही ओरेकल देखा जाए, कल आया था। ठीक है, आई एम गोइंग टू यूज इट फॉर द फर्स्ट टाइम। देखते हैं क्या रीडिंग आती है। जो कुछ कार्ड चुनने हैं, 1 2 3 3 कार्ड आ गया। अब इसमें से भी हमें कुछ कार्ड चुनने हैं। ठीक है, चलो चुनते हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, तो 3 कार्ड आ चुके हैं इसमें से भी। अब इस ओरेकल से हम 2 कार्ड चुनते हैं। ठीक है, 2 कार्ड हर एक के लिए, 1 एंड 2, इसके लिए 1 एंड 2। ठीक है, मून ओरेकल से भी हम 2 कार्ड चुन लेते हैं। ठीक है, चलो मून ओरेकल से हम चुनते हैं 2 कार्ड, पहला या कि दूसरा, या कि पहला या कि दूसरा। ठीक है, तो मून ओरेकल से भी चुना हो चुका है एंड फाइनली हो रह गए हैं लव मैसेजेस। तो वो हम लेते हैं फटाक से 4 से 5 मैसेजेस लेते हैं। ओके, 1 2 3 4, और अब इसके लिए भी चुनते हैं 4, 1 2 3 एंड 4। तो इतने सारे कार्ड्स अभी हमें मिल चुके हैं। ओके, तो अगर आपने चुना है एल्केमी तो ये आपके कार्ड्स, और अगर आपने चुना है दी कॉस्मिक फ्लावर तो ये आपके कार्ड्स। ठीक है, मैं फिर सबके सामने रखता हूँ, अगर आपको चुनाव दोबारा करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले रीडिंग करते हैं कॉस्मिक फ्लावर की। ठीक है, इसको रखते हैं यहाँ पे। आई होप यू कुड सी दैट कॉस्मिक फ्लावर एंड लेट्स बिगिन द रीडिंग। ठीक है, यहाँ पे कार्ड्स रख देता हूँ। आई होप यू कुड सी दैट। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 कार्ड मेरे सामने रखे हुए हैं। यू कैन टेक अ लुक एट द कार्ड। पहला जो कार्ड है वो है कप्स, रिवर्स में है 7 कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देन वी हैव द एम्प्रेस। ओके, द एम्प्रेस आ चुका है रिवर्स में। देन वी हैव द लवर्स, जेमिनी। देन वी हैव क्वीन ऑफ कॉइंस। ठीक है, क्वीन का कार्ड है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए। एंड देन वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि Gemini, Libra, Aquarius, air sign, earth sign, and we have water sign, fire sign यहाँ पे missing है। ठीक है, so let's connect। देखो, जहाँ तक हम बात करते हैं 7 of cups की, जो कि है रिवर्स में। as you can take a look at the card itself, जो कि रिवर्स में था, अभी हम इसे देख से हैं। ठीक है, देखो इसका सिंपल मीनिंग आती है कि भाई ये जो पर्सन है ये अभी बाकी छोरों को छोड़ के आगे बढ़ चुका है। 7 of cups लाइक चुनाव करने का तरीका होता है, या फिर आप दुखी होते हैं, समवेयर अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप मॉल में चले गए हैं और आपकी पसंद की सारी चीज़ें आपके पास है, लेकिन आपके पास सिर्फ 5 रुपये हैं, तो आप उसमें से क्या खरीदोगे। सिमिलरली 7 of cups में ये रिवर्स आ गया है, तो डोंट वरी अबाउट इट। ये पर्सन सब कुछ छोड़े, उसका फोकस जो है वो अभी पूरी तरह से आपके ऊपर होने लगा है। ठीक है,
ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। सेकेंड जो कार्ड है वो देखते हैं, द एम्प्रेस रिवर्सल में है। ओके, ये एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत मीनिंग वाला है रिवर्सल। स्ट्रेट में अट्रैक्शन बहुत होता है, फैटल अट्रैक्शन में हम जिसे कह सकते हैं, इट्स लाइक बीइंग इन रिलेशनशिप, और कई लोगों को जेलसी भी फील होती है। लेकिन ये कार्ड है रिवर्स में, इसका सिंपल मीनिंग है कि भाई ये पर्सन जो है वो अपना अट्रैक्शन जो है वो सिर्फ आप तक ही लिमिटेड रखेगा। ओके, तो जैसे कलीग जो है वो अगर सुपर हॉट भी है, या फिर ये पर्सन को सुपर हॉट मॉडल ही क्यों ना समझता हो, द पर्सन इज गोइंग टू बी विथ यू, अट्रैक्शन लिमिट तक रहेगा और वो बॉर्डर क्रॉस नहीं होगी। ठीक है, देन वी गॉट द सुपर हॉट कार्ड जो कि है द लवर्स, जेमिनी के लिए स्पेसिफिक। सिंपल मीनिंग है यहाँ पे जब प्यार होता है बहुत ज़्यादा होता है, एंड इट्स लाइक द पर्सन वांट टू बी विथ यू। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं, द पर्सन वांट टू बी कडल यू, हग यू, ये चीज़ें होती ही रहेंगी। अगर आप नॉन मैरिड हैं, द पर्सन वांट टू सी यू, आपसे फ़ोन पे बात करना चाहेंगे, वीडियो कॉल करना चाहेंगे, मैसेजेस एंड लाइक कि आपके साथ कंटिन्यूसली कांटेक्ट बनाना चाहेंगे। फोटो फ्रेम, फोटोज़ यहाँ पे बहुत दिखते हैं। देन वी गॉट क्वीन ऑफ कॉइंस, ये है अर्थ साइन के लिए, चौरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। सिंपल मीनिंग है कि भाई यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइंस का मतलब है कि भाई ये पर्सन जो है वो आपका जो रिश्ता है वो पक्का करना चाहिए। इस लाइक भाई रिश्ते में कोई दरार नहीं पड़नी चाहिए, ना ही कोई बात ऐसे नहीं चाहिए कि आप दोनों को प्रॉब्लम हो। ठीक है, मतलब अगर आपको लग रहा है कि भाई रिश्ता स्ट्रांग हो, मजबूत हो, तो दैट इज गोना हैपन इन रिलेशनशिप। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है फोर ऑफ सॉर्ड्स, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ कार्ड है। ठीक है, रिमेंबर दिस कार्ड कम्स आफ्टर थ्री ऑफ सॉर्ड्स। तो ये एक ऐसी फेज है जहाँ पे आई थिंक आप दोनों ही रिलैक्स हो सकते हैं, और क्योंकि हम उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं, तो देयर करंट फीलिंग्स लाइक दैट कि वो रिलैक्स है, उनको आपके ऊपर पूरा भरोसा है, दे डू ट्रस्ट यू, उनको पूरा यकीन है कि भाई रिश्ता आपके साथ बना रहेगा, जुड़ा रहेगा, एंड बहुत ही जल्द आप दोनों शादी में भी एंगेज हो सकते हैं। ठीक है, दैट्स वंडरफुल। नेक्स्ट जो कार्ड एक्स्ट्रा आ गया वो है प्रिंसेस ऑफ कप्स। ओके, तो ये आ गया कार्ड जो कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगेन इट्स अबाउट द प्रिंसेस, यहाँ पे क्वीन था, यहाँ पे प्रिंसेस है। क्वीन अबाउट द कॉइंस था और ये था कप्स के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की बात करें, द पर्सन इज वेरी हैप्पी विद यू। ठीक है, अब यहाँ पे जो कार्ड आ गए हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट। यस, ये कार्ड आ गया। अगर मुझे लग रहा है कि भी कनेक्टेड है विद द जस्टिस कार्ड। ओके, सिमिलर एंड यू नो जैसे कि कुछ मैरिजेस होते हैं जहाँ पे आप सब कुछ क्लियर करते हैं कि व्हाट आर यू गोइंग टू गिव एंड लाइक वाइज। तो जैसे ये बात है वैसे ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक आई थिंक ये पर्सन आपके साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट करना चाहता है। ठीक है, द पर्सन डू ट्रस्ट यू, लेकिन एक बात है कि वो आपके साथ बढ़ते हुए मतलब आपको किसी भी हालत में नेगेटिव फील नहीं कराना चाहता। द पर्सन वांट टू टेल कि भाई एवरी वन ऑफ अस हैज इक्वल शेयर, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मानता है एंड आपको बिल्कुल भी हर्ट ना हो ऐसा करने का सोच रहा है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है जर्नी। तो जर्नी कार्ड यहाँ पे आ चुका है, इज वेरी सिंपल, द पर्सन वांट टू बी विथ यू। डेलिकेट जर्नी जिसे होती है, जैसे कि मान लो आपको कहीं पे जाना है टूर पे, लाइक यू आर गोइंग टू केरला, यू आर गोइंग टू रशिया, व्हाटएवर, तो वो जो पल होता है मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक जहाँ पे आप जाओगे वो सब खूबसूरत वादियाँ देखोगे, वो हसीन पल वो आपके साथ जीना चाहते हैं। मीन्स द पर्सन आपका हाथ मांगना चाहते हैं आपके फैमिली से, अगर सीधे कहे तो। एंड नेक्स्ट कार्ड बाय मैजिशियन एंड द मिरर। यस, देखो जादू जो होता है वो हमें तब दिखता है जब मैजिशियन एक्चुअली जादू कर चुके होते हैं, लेकिन मिरर इज लाइक द रियल शोकेस। तो हाँ, वो दिखा रहे हैं कि भाई वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये दिखावा है, तो अपना दिल भी आपको दिखा रहे हैं। यू कैन चेक देयर फोन, यू कैन टॉक टू देम, उनकी कोई भी लाइक पर्सनल लाइफ नहीं है आपके सिवा, एंड ये हमें यहाँ पे क्लैरिफाई हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है साथ निभाना। द पर्सन वांट टू बी विथ यू एंड आपका साथ निभाने की कोशिश जरूर करेंगे, लाइक साथ निभाना साथिया, है ना, वो एक सीरियल है। नेक्स्ट कार्ड है वो है ना समझिए। द पर्सन कैन बी समटाइम्स डूइंग दिस काइंड ऑफ स्टफ, ऐसी हरकतें करते हैं क्योंकि जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो सब भूल जाते हैं। Then we got the two moon oracle card. जो पहला है वो है I teach people how to treat me. Yes, देखो ये लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं एंड बहुत उम्मीदें उनको लोगों से, लेकिन जब वो आपके बारे में बात करते हैं तो उनकी उम्मीदें क्लियर होती है, उनको पता है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो। नेक्स्ट कार्ड है वो है I flow towards my goal. I am strongly protected as I go. ठीक है, इनको पता है ज़िंदगी में कहाँ कैसे आगे बढ़ना है एंड इनको पता है कि आप उनको हमेशा प्रोटेक्ट करते ही रहोगे।
Next we got the love messages. I love you because you're such a hard and dedicated worker. When there is something that needs to be done, you give it your best effort. ठीक है, ये क्लियर बात है. देखो, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है एंड अपने से जितना हो सके उतना वो ज़रूर करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट कार्ड है, I love you because even though you are completely drop dead gorgeous on the outside, you are even more beautiful on the inside. ठीक है. जितनी खूबसूरत आप अंदर से हो, मतलब जितने खूबसूरत आप बाहर से दिखते हो, यू नो, इट्स लाइक योर स्माइल हो, आपका चेहरा हो, आपकी आंखें हो, उससे कई गुना खूबसूरत आप अंदर से हो. मतलब आपका मन उससे कई गुना खूबसूरत है. इस बात को मान के चले हैं. नेक्स्ट वी गॉट I love you because of the sacrifices that you have made for me and for relationship. वो आपसे इसलिए भी प्यार करेंगे कि आपने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं इनके लिए. चाहे फिर आपको कोई चीज़ बंक करनी पड़ी हो या फिर किसी और का साथ छोड़ना पड़ा हो, ये आपने किया है सिर्फ इनके लिए. मुझे फाइनल कार्ड है, I love you because you are not afraid to take risks. You put yourself out there and I admire that so much. आप रिस्क लेने से डरते नहीं. बहुत सारे लोग जो रिस्क लेने से डरते हैं कि भाई क्या होगा अगर मैं ऐसे करूँगा वैसे. यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ दैट. आप रिस्क लेते हैं और ये बात आपको काफ़ी काबिल तारीफ बनाती है. ठीक है. विद रीडिंग आई होप इट विल रिजल्ट. थैंक यू. अब देखते हैं जिन्होंने भी चुना है ये कार्ड जो कि है अल्चमी. ठीक है. अल्चमी के लिए क्या रीडिंग है वो हम यहाँ पे देखते हैं. सबसे पहले मैं यहाँ पे कार्ड्स प्लेस करता हूँ. ठीक है. 5 ऑफ कप्स आ चुका है यहाँ पे. ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है. 9 ऑफ कप्स है. ओके, क्वीन ऑफ कप्स है. देन वी गॉट जजमेंट. ऑलराइट, एंड वी गॉट नाइट ऑफ कप्स. ठीक है. बहुत सारी फीलिंग्स मुझे क्लियर हो चुके हैं जैसे ही मैंने कार्ड्स देखे. फिर आई एम गोइंग टू क्लियर यू वन बाय वन. कप्स, कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कप्स, जजमेंट आ गया है. एंड देन वी गॉट नाइट ऑफ कप्स. सिर्फ वाटर साइन है यहाँ पे, सिर्फ वाटर साइन. क्लियर. ना एयर साइन, ना अर्थ साइन, ना फायर साइन. वाह, ये पहला ऐसा रीडिंग है जिसमें सिर्फ वाटर साइन आ चुका है. सो व्हाटएवर दैट इज, हम देखते हैं. 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे. तो अगर रीडिंग देखते हैं तो देखो, इट्स लाइक ये पर्सन जो है वो आपके साथ बहुत खुश है. मानो कि उसको सब कुछ मिल गया है. लेकिन हम कहते हैं कि भाई थोड़ी सी ऐसी भी फीलिंग होती है कि सबसे जुदा भी हो चुके हैं. यू नो, आई थिंक ये पर्सन बाकी लोगों से हटके हैं एंड मानो सब दुनिया को भुला चुके हैं. ये कहीं ना कहीं पे हो गया है. अब बात ऐसी हो रही है कि मे बी शायद उनको एक काफ़ी अच्छी कॉल आ रही है उनकी ऑफिस वर्क के लिए वगैरह. शायद उनको आपको निगलेक्ट करना पड़ रहा है या फिर पड़ सकता है. एंड दैट इज़ वाई द पर्सन जो है वो थॉटफुल है कि भाई क्या करूँ मैं. देखो, आपकी उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, काबिल तारीफ है. वो आपको तवज्जो देते हैं, आपके हर हाँ में हाँ मिलाते हैं. जब भी आप उनसे मिलना चाहते हैं वो ज़रूर समय निकालते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो सकती हैं बिकॉज थोड़ा सा ऐसा वर्क शायद उनको आ रहा है. बिकॉज अब ये हमें दिख रहा है 5 ऑफ कप्स में भी थोड़ा सा जुदा यहाँ पे वो हो सकते हैं आपसे. यू नो, बिकॉज अब शायद ऑफिशियल वर्क है, शायद उनको कहीं पे जाना पड़ सकता है या फिर काम का लोड बढ़ सकता है. तो जब वो आपसे फ्रीली बात करते थे लाइक 5 to 7 या फिर 9 to 11, क्योंकि वो काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तो शायद ये कम हो सकता है. नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 9 ऑफ कप्स. तो अगर यहाँ पे बात करते हैं तो सिंपल सी बात करती है, इनकी सभी ख्वाहिशें आपके साथ पूरी हो गई है. ठीक है. तो चाहे वो सेक्सुअल फैंटेसी हो, चाहे रोमांस हो, चाहे एक बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप हो, जो भी रिश्ता आप इनसे जोड़ना चाहें बहुत ही काबिल तारीफ हो चुका है. ये पर्सन को लग रहा है कि भाई आपके साथ इनकी ख्वाहिशें ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है. यू नो, इट्स लाइक द पर्सन फील्स की सेटिस्फैक्शन है यहाँ पे, कंटेंटमेंट है. ऐसे कुछ बात नहीं कि भी उसको बाहर जाना पड़ेगा, किसी और के साथ कुछ बातें डिस्कस करनी पड़ेगी. नहीं, आपके साथ पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं. हालांकि थर्ड जो कार्ड है वो रिवर्स है एंड ये है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड जो कि रिवर्स में आ चुका है. यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ सकते हैं. देखो, ये प्रिंस क्वीन ऑफ कप्स है. यहाँ पे जो वो चाहते हैं वही होता है, लेकिन ये रिवर्सल कार्ड है. कहीं ना कहीं लग रहा है मुझे कि यहाँ पे उनको सैक्रिफाइसेस करने पड़ सकते हैं. जैसे मैंने कहा पहले कार्ड से कि शायद ऐसा कुछ हो रहा है कि मेरी उनको शायद आपसे कम बात करनी पड़ रही बिकॉज ऑफ सम जॉब स्ट्रेस, टेंशन या फैमिली कुछ इश्यू हो सकता है. सिमिलरली यहाँ पे उनकी इच्छाएं उनको प्रेशराइज कर रही है लेकिन वो उसके हिसाब से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. जजमेंट कार्ड यहाँ पे आ चुका है जो शायद वो खुद ही कर रहे हैं. ओके, देखो, ये पर्सन आपके साथ कोई ब्रेकअप नहीं करने वाला, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आपको ऐसा लग सकता है या फिर ये खुद आपके साथ ऐसा बिहेव कर सकते हैं. जजमेंट इज लाइक मे बी
कि अब तक ये रिश्ता किस तरह से आगे आया था, अब क्यों ऐसा हो रहा है। देखो, जिंदगी में कई बार ऐसे लम्हे आते हैं जो हमें बता के नहीं आते, अचानक से चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि मानो आप कार लेके जा रहे हो, अचानक से कार कहीं पे पंक्चर हो गई या फिर खराब हो गई, तो आप क्या करोगे उस वक्त? क्या होगा, जैसे कि मानो बारिश बहुत है, नेटवर्क नहीं है एंड कार बंद पड़ गई, तो आप क्या करोगे? तो ऐसे में क्या होता है कि इतनी दिन तक तो कार सही चली, अब मूवमेंट में बंद पड़ गई। तो जैसे वैसे ही जजमेंट कार्ड यहाँ पे आ चुका है कि भाई अब तक तो सब सही चला, अब क्या प्रॉब्लम है इनको। तो कुछ बातें हैं जो शायद उन्होंने आपके साथ शेयर नहीं की हैं, शायद ज़्यादा प्रेशराइज हो रहे हैं या फिर ज़रा तवज्जो किसी और बात को दे रहे हैं, वही बस बात यहाँ पे आ रही है। हालांकि आपको शायद बताने की कोशिश कर सकते हैं, करेंगे या नहीं कह नहीं सकते, बिकॉज प्यार तो बहुत है। आई थिंक ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनके ऊपर भरोसा रखो, कि आपसे प्यार करते हैं, साथ निभाएंगे, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। लेकिन ये आपसे कहना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि आप इसे खुद समझें। ओके, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्वीन ऑफ कप्स तो रिवर्स में है, तो एक खुद ही सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए आपको। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है फाइनल, वो है नाइट ऑफ कप्स, जो कि रिवर्स में है। देखो, नाइट जब आगे बढ़ता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ये रिवर्स में तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। शायद उससे कुछ मजबूरियां हैं जो आपको बताना नहीं चाहता, और यही बात है कि वो चाहता है कि आप उसे खुद अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है यिन और यांग। वाओ, ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। नंबर 22, ओके, 11 का डबल होता है। ये सिंपल है, देखो आप दोनों की एनर्जेटिक फीलिंग यहाँ पे आ रही है, यिन और यांग, मतलब आप इन्हें समझो और वो आपको समझते हैं, दोनों बातें यहाँ पे हो रही है। लेकिन जैसे कि देखो, ये हमें एक ग्लोब दिख रहा है, दोनों तरफ अलग अलग एनर्जीज हैं, ये घूमता रहता है, तभी से कहते हैं यिन और यांग। मान लो इसने घूमना बंद कर दिया तो बस वही हो सकता है, अगर ऐसा हो गया तो आप दोनों की लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। बस वही वो नहीं चाहते, ये चाहते कि आप इन्हें समझे, है ना। हर बार वो आपका साथ निभाए, आपके हाँ में हाँ मिला, ऐसा हो नहीं सकता। दैट इज द प्रैक्टिकलिटी। मान लो आपने अभी सैमसंग का कोई नया फ़ोन ले लिया, फिर अभी एप्पल का फ़ोन आ गया, फिर सैमसंग का नया फ़ोन आ गया, क्या आप सच में लगातार फ़ोन खरीदेंगे? नहीं, आप कोई एक फ़ोन खरीदेंगे साल में एक बार। दैट इज़ व्हाट इज हैपनिंग। आपको भी इनको समझना होगा। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे, वो है हीलर ऑफ द एजेस। यस, हीलर ऑफ द एजेस आ गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को हील करने की ज़रूरत है। यहाँ पे नंबर 51 यहाँ पे दिख रहा है। देखो, एक सिंपल सा कनेक्शन है, 17x3। ओके, आपको एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना होगा। ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब तक जब भी इन्होंने कोशिशें की, रंग लाई, शायद बहुत सारी सैक्रिफाइसेस उन्होंने की हैं, लेकिन अब ऐसा हो गया कि थोड़ा समय इनको अपने लिए या अपने फैमिली, अपने काम के लिए निकालना पड़ सकता है, और ये बात आपको समझनी होगी। अब इनको प्रेशराइज खुद नहीं कर सकते, ठीक है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है डोर टू रोमांस। डोर टू रोमांस यहाँ पे आ चुका है। देखो, हार्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये एक पिंजरे में बंद है हार्ट, ठीक है, डोर टू रोमांस, लेकिन आपको वहाँ पे जाना है ना, और ये शायद खुलता वही है। तो एज यू ओपन इट व्हाट यू सी। तो सिंपल सी बात है, देखो डोर टू रोमांस ओपन है, लेकिन अब तक शायद वो अंदर से आपकी तरफ आते थे, अभी वो आपको कह रहे हैं यू शुड कम, यू शुड नॉक ऑन द डोर। ओके, तो किसी हद तक आपको शायद पेशेंटली वेट करने के बारे में वो कह सकते हैं। जो कार्ड है वो है तय करना। ये शायद कुछ तय कर रहे हैं, शायद प्यार की सीमा तय कर रहे हैं, रिश्ते में क्या क्या खूबसूरती है वो तय कर रहे हैं, अपनी जिंदगी वो समझ रहे हैं। इंतहा, तो जैसे मैंने कहा, आपको इंतहा महसूस हो सकती है, भाई बहुत सारे इंतहा के, भाई और कब ये वेट करेंगे, कितना वेट कराएंगे, कब कॉल करेंगे मुझे। थोड़ी सी इंतहा पेशेंस आपके ज़रूर टेस्ट किए जा सकते हैं। एंड जो मून ऑरेकल से आगे हैं कार्ड, वो देखो, ग्रेटफुली आई सरेंडर माय स्ट्रगल। यस, ये खास आपके लिए कार्ड है, आई थिंक सो, एंड आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड दिस। शायद वो आपको भी डेडिकेट करना चाहते हैं कि भाई आई सरेंडर माय स्ट्रगल। अब तक शायद कई बार हुआ होगा कि भाई आपने घर वालों के खिलाफ, फैमिली के खिलाफ, किसी भी के खिलाफ जाके इनका साथ निभाया हुआ, लेकिन राइट नाउ यू हैव टू गिव अप द स्ट्रगल। अगर आप दोनों सच में प्यार करते हैं तो जरूर मिलेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है आई एम ओपन एंड रिस्पॉन्सिव टू द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको अबंडेंस जरूर देगा, लेकिन इसके लिए आपको ओपन रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। अब ओपन का मतलब, यस, समथिंग कैन कम टू मी। फॉर एग्जांपल, आज सुबह बस निकलेगी 7 बजे, तो आपको बस स्टैंड तो पहुंचना होगा ना, तो आप ओपन एंड रिस्पॉन्सिव, बस आगे तो चढ़ना होगा, ऐसा नहीं कि बस आगे चली गई, है ना। तो ओपन रिस्पॉन्सिव। फिर देखते हैं लव मैसेजेस क्या है। पहला जो लव मैसेज है वो है आई लव यू बिकॉज यू हैव द मैजिक एबिलिटी टू मेक मी स्माइल फॉर एब्सोल्युटली नो रीजन एट ऑल। चाहे वजह हो या ना हो, आप उन्हें हंसने पे मजबूर करते हो, रिश्ता निभाने की पूरी कोशिश आप करते रहते हो।
जो कार्ड है यहाँ पे वो है लव यू बिकॉज यू कैन टॉक टू मी फॉर आवर्स एंड नेवर गेट बोर्ड ऑफ मी। आप इनसे कभी बोर नहीं होते, घंटों तक आप इनसे बातें करते हैं। आई थिंक द पर्सन इज मिसिंग योर टॉक्स एज वेल। Mr. Carter, I love you because I can always talk to you about anything. I do not have to worry about your reaction and if you will judge what I have to say. ठीक है, देखो जब भी आपसे बात करते हैं तो बिना सोचे बात करते हैं। यदि कि भाई अगर ये कहा तो आप क्या करोगे, वो क्या करोगे, यू नो इट्स लाइक यू टेल, जो भी आपके मन में आता है आप वो बस बता देते हो, ज़्यादा सोचते नहीं हो। और जो फाइनल कार्ड है वो है ये ऑलवेज पुट अप विथ मी एंड ऑल ऑफ द लिटिल थिंग्स आई डू दैट वुड प्रोबेबली ड्राइव अनदर पर्सन कंप्लीटली क्रेजी। जिस तरह से बिहेव करते हैं ज़िंदगी में, अगर उन्होंने किसी और के साथ किया होगा तो शायद वो पागल हो जाता, लेकिन आपने इनको समझा है एंड आप इनका साथ निभाते हो। ये आपकी स्पेशलिटी है। रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।